उसका रुख उस तरफ है, तुम चली जाओ। नहीं, पहले तुम जाओ। ध्यान से बाबा। यहीं बैठेंगे या बाहर लॉन में ले चलूं? बेटा इतना कहाँ चला जाएगा मुझसे। हिम्मत करें, आपके लिए फ्रेश एयर भी जरूरी है। अरे सुंबुल बेटा, इधर आओ मेरे पास। आओ बेटा। ये बेटी तो अमानत है, दूसरे घर चली जाएगी, बाकी की जिंदगी तो तुम्हारे सहारे काटनी है। जी बाबा, आए आप बैठे आराम से। जीती रहो बेटा, खुश रहो। मेरी जिंदगी के जितने भी दिन रह गए हैं, तुम सबकी खुशियां देखते देखते कट जाएंगी। पापा ऐसी बातें नहीं करें, आपके लिए जूस लेकर आऊं? अरे नहीं बेटा, अभी कुछ पीने को तबीयत नहीं कर रही। अगर अहमर मुझे और तुम्हें साथ देख लेता, पता नहीं क्या रिएक्शन होता उसका। वो खड़े खड़े मुझे तलाक दे देता। क्या? बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ जाने तलाक? तुम में बहुत जब्त, बहुत हौसला है तुम्हें। हर मर्द ऐसा नहीं होता। औरत के दिल में अगर शक आ जाए वो फिर भी दरगुजर कर देती है, लेकिन मर्द के दिल में अगर बाल बराबर भी शक आ जाए तो वो भुला नहीं पाता। बच्चों का फोन। हाँ बच्चों, बोलो। तुमने अम्मी को झूठ बोला कि मैं और तुम शॉपिंग पे गए हैं। ओ, तो उन्होंने तुम्हें भी कॉल कर दी? नहीं, मैंने किया था उनको फोन। तुम पहले ये बताओ कि तुमने अम्मी से क्या कहा? तुमने झूठ क्यों बोला है और तुम कहाँ हो? हाँ, अच्छा ठीक है। तुम हो कहाँ ज़ुबी? बच्चों मैं रात में बात करती हूँ ना तुमसे। अच्छा ये बताओ, उमैर से बात हुई थी तुम्हारी? बच्चों मेरे पास टाइम ही कहाँ है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी कॉल का। कॉल जरूर करना मुझे, ठीक है? हाँ ठीक है अमर भी। बच्चों वो क्यों नाराज होंगे तुमसे? तुम्हारी मर्जी, अगर तुम उनके सामने से उठ के चली गई तो। देखो तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। बाय। जब वो बार बार तुमसे अहमद का जिक्र करती है तो तुम मुंह बंद क्यों नहीं करवाती उसका? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी मजीद बिगाड़ नहीं चाहती, सब कुछ संभालना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या अहमद मेरे साथ फेयर है या नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम दोनों एक ही कश्ती के सवार। ज़ुबी पहले भी गलत कर चुकी है, कहीं दोबारा किसी उल्टे चक्कर में तो नहीं पड़ गई।
अहमद और आफ्ताब भाभी तो उसके गुण गाते हैं। बेवकूफ़ी में कहीं अपना घर ही ना बर्बाद कर ले। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। थक गई मैं बहुत। बहुत घूमी होगी मॉल में, थक गई हो ना? कौन सा घूमना, कौन सा मॉल, बच्चों साथ गई नहीं। आंटी से झूठ बोलकर आई थी मैं, उन्होंने ऐन मौके पर मना कर दिया। गुस्सा आया ना मुझे। आप देखें जरा, कितने सुकून और इत्मीनान से सुन रही है मेरी बातें। मेरी तरह मॉल में ख्वार होकर आती ना, तब पूछती मैं आपसे। तबीयत खराब होगी सादिया की, इसीलिए नहीं आई। तो बता देती ना मुझे, बिला वजह मैं झूठ बोल के निकली। उसकी तबीयत ऐसी है, ऐसी हालत में पता थोड़ी चलता है। पल में तबीयत ठीक है, पल में बिगड़ जाती है। माँ बनना कोई आसान काम थोड़ी है। तभी मैंने फिर गुस्से को कंट्रोल कर लिया। अच्छा बताए ना, खाने में क्या बना है? बहुत भूख लग रही है मुझे। पुलाव बनाया, लाती। बल्कि जूबी अमर को फोन कर दो, वापसी पे इधर ही आ जाए। जी जी करती हूँ। बाबा ने सूप ऊपर मंगवाया है, मैं ले जाती हूँ। पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने बाबा पे। आप ठीक तो है ना? तुम्हें बहुत जबरदस्त, बहुत हौसला है। हर मर्द ऐसा नहीं होता। उमेर कल हॉस्पिटल जाना है, अपॉइंटमेंट है। आंटी को फोन कर लो, वो आ जाएंगे, उनके साथ चले चलो। अम्मी अकेली हैं, वो कैसे जाएंगी? तो तुम क्या चाहती हो? छोड़ाऊं तुम्हें वहां? मेरा ये मतलब नहीं था। अब तुम जो कहती हो वो चाहती नहीं, और जो चाहती हो वो नहीं कहती। क्या हो गया उमेर तुम्हें? तुम्हारा रवैया मुझे समझ ही नहीं आता। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपॉइंटमेंट में मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। बाबा थोड़ा सा और पी लेते हैं। अरे बस बेटा, जी नहीं कर रहा। आए, ऐसी बीमारी है, कुछ खाया पिया जिस्म को लगता नहीं है। लेकिन एहतियात तो फिर भी करनी चाहिए ना। आपको अपनी मेडिकेशन टाइम पर लेनी चाहिए, वॉक पर जाना चाहिए। बेटा अब इस उम्र में जितनी भी एहतियात कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीमारी ऐसी है कि जाती नहीं है। लेकिन कम तो होती है ना। कितने लोगों को डायबिटीज होती है और वो ये सब कुछ करके अपनी शुगर का ख्याल रखते हैं। बस मैंने डिसाइड कर लिया, कल से आपके लिए खाना मैं खुद बनाऊंगी। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अगर आंटी की तबीयत खराब थी तो मुझे बता दिया था, मैं खुद तुम्हें लेके चला जाता। आपका इतना बिजी स्केड्यूल होता है, मैं क्या डिस्टर्ब करती आपको? और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, मैं कैब करके चली गई थी। आंटी अभी तक तुम्हारे साथ आने पे राजी नहीं हुई ना? पता नहीं अम्मी ने घर में कौन से हीरे छुपा कर रखे, कहीं आने जाने का दिल ही नहीं करता उनका। हीरा तो वो मुझे दे चुकी हैं। अब्बू का भी फोन आया था,
बता रहे थे कि बहुत जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, जी मॉम। बैठो। उमर, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा रवैया फिर से खराब हो गया सादिया के साथ। इसकी कोई वजह? वो एक्चुअली इससे पहले कि तुम कोई लेम एक्सक्यूजेस दो मुझे, मैं बता देती हूँ। जुबी से दूर रहो। ये मॉम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मॉम। जो कुछ भी कर रही है ना वो सादिया कर रही है। वो आज भी अहमर के बारे में पूछती है जुबी से। उसके दिल में अब भी वो शख्स है। और ये बात तुम्हें जुबी ने बताई है? जी, उसी ने बताया मुझे सब सच। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू उमर। कितने अफसोस की बात है कि सादिया से माफी मांगने के बावजूद तुम उसे भरोसा नहीं कर रहे हो। आपके सामने मैंने उसके साथ सब कुछ नॉर्मल किया था ना। और फिर क्या हुआ? जुबी ने ये बात तुम्हारे कान में डाली और तुम दोनों के दरमियान दूरियां पैदा हो गई। अहमर की बीवी है जुबी। आप खुद बताएं मॉम, कोई बीवी अपने शौहर के बारे में इस तरह झूठ बातें फैलाएगी? जो लड़की अपनी सगी बहन के बारे में झूठ फैला सकती है, उसके खिलाफ जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। वो तुमसे हमदर्दी क्यों करेगी? क्योंकि जुबी सारे मामलात बेहतर करना चाहती है मॉम। सब ठीक करना चाहती है वो। अरे खुद देख, सादिया का तो जिक्र करते हुए उस बेचारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने तुमसे कहीं ज्यादा दुनिया देखी है उमर। लोगों का रोना, लोगों का हंसना, आई कैन सी थ्रू इट। नकाब होता लोगों के चेहरे के आगे। तुम आज जुबी से मिले हो? अहमर ये बात जानता है? तो फिर धोखा सादिया नहीं, जुबी दे रही है, तुम्हें भी और अहमर को भी। अब जितना बुरा जुबी को समझती है ना, वो उतनी बुरी नहीं है। तुम्हें अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, मगर एक दिन सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी। But then maybe I won't be alive to see it. मैं तुम्हें जो समझा रही हूँ वो समझ जाओ। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारे और सादिया के बीच में किसी किस्म की कशीदगी हो। I will not see it. यहाँ क्यों आ गई हो? तुम टेंशन में थे ना, मैंने सोचा कि मैं वहां रहूंगी तो तुम्हारी टेंशन बढ़ जाएगी, इसीलिए कमरे में आ गई। थी एक प्रॉब्लम यार, लेकिन अब ठीक हूँ। चलो। प्रॉब्लम तुम्हारी कोई भी हो, लेकिन गुस्सा तुम्हारा मुझ पे ही निकलता है। अच्छा अब नहीं कर रहा ना तुम पे गुस्सा। चलो उठो, इस तरह यहाँ पे बैठो प्लीज। उठो।